सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे बेटा काल के विषय में। काल यानी कि समय। काल का अर्थ होता है समय। काल से पहले हम जानेंगे क्रिया के बारे में। शब्द के जिस रूप से हमें किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। और क्रिया के होने का जो समय निर्धारित करता है, समय के बारे में हमें ज्ञान देता है, वो क्या कहलाता है? काल। ठीक है। काल की परिभाषा होती है क्रिया के जिस रूप से उसके किए जाने या होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है। काल या समय बदल जाने से क्रिया का रूप ही बदल जाता है, यानी कि अगर समय बदल जाता है तो क्रिया का रूप ही बदल जाता है। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल वो होता है जिसमें जो कार्य हम अभी कर रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं या मम्मी खाना बना रही है, ये हमारा वर्तमान काल है। ठीक है। और भूतकाल वो होता है जो हम कल कर चुके हैं, यानी कि बीता हुआ कल, जो हमने बीते हुए कल में कार्य किया वो भूतकाल कहलाता है। जैसे कि हमने खाना खा लिया, यानी कि हम खाना खा चुके हैं। ठीक है। उसने पढ़ाई की थी, यानी कि वो पढ़ाई कर चुका है, तो ये भूतकाल है। भविष्य काल में हम आने वाले काल का अंदाज़ा लगाते हैं, सिर्फ मतलब अनुमान लगाते हैं भविष्य काल जो आने वाला कल हो। ठीक है। जैसे कि कल हम घूमने जाएंगे, पापा कल घूम कर आएंगे या हमें घुमाने लेके जाएंगे, तो ये सब क्या है? भविष्य काल है। ठीक है। आइए इनके उदाहरण जानते हैं। उदाहरण है, वर्तमान काल का उदाहरण है, वह खेल रहा है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जिसमें ता है, ती है, ते है, रहा है, रहे है आदि आता है, तो वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल। ठीक है। भूतकाल होता है बीता हुआ कल, जिसमें इसकी पहचान है बेटा, इसमें वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है, या किया, लिया, दिया, यानी कि जो कार्य हम कर चुके हैं वो आते हैं। ठीक है। जैसे मैंने दूध पिया, यानी कि मैं दूध पी चुका हूँ। दूसरा, मैं यह कहानी पढ़ चुका हूँ, मैंने यानी कि कहानी पढ़ ली थी। ठीक है। तो ये क्या है? भूतकाल है। भविष्य काल में हम आने वाले कल का अंदाज़ा लगाते हैं, यानी कि जो आने वाला कल होता है। जैसे कि लड़के खेलेंगे, ठीक है, वह पुस्तक पढ़ेगा, ये हमारा क्या है? भविष्य काल है। ठीक है। अब आइए हम कुछ अभ्यास करते हैं, जानते हैं आपको कितना समझ में आया। आइए बेटा कुछ अभ्यास करके हम जानेंगे कि हमने कितना सीखा। ठीक है। देखो, मीना पत्र लिख रही है। ठीक है। मीना पत्र लिख रही है। मैंने आपको बताया था कि वर्तमान काल में क्या आएगा? वाक्य के अंत में ता है, ती है आएगा, रहा है, रही है आएगा, तो उससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा काल है। तो ये कौन सा काल है? इसमें रहा है, रहे आ रहा है ना, तो ये हमारा वर्तमान काल है। मीना पत्र लिख रही है, यानी कि मीना भी पत्र लिख रही है, रहा है, रही है आ रहा है ना। अब दूसरा है चांद चमकता है। चांद चमकता है, जिसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है आता है, ये फिर से अगेन कौन सा टेंस है? वर्तमान काल है। ठीक है। कौन सा काल है? वर्तमान काल, क्योंकि इसमें भी वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि आ रहा है ना। अब नंबर 3 पे है, रोहन कल अक्षत के साथ खेल रहा था। रोहन कल अक्षत के साथ खेल रहा था, इसमें वाक्य के अंत में रहा था आ रहा है, यानी कि खेल रहा था वो कल। देखो, कल हमारा भविष्य काल में भी आता है और भूतकाल में भी आता है। आने वाले कल को भी हम कल बोलते हैं और बीते हुए कल को भी कल बोलते हैं। पहचान हमें किससे करनी है कि वर्तमान है या भूतकाल है। कि अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है आए तो भविष्य काल है, और अगर रहा था, रहे थे आएगा, यानी कि रहा था, रहे थे आदि आता है, तो वो क्या है? हमारा भूतकाल है। ठीक है। तो ये क्या है? रहा था अंत में आया, तो ये हमारा भूतकाल है। ठीक है। नौकर छत पर चढ़ेगा। देखो, इसमें वाक्य के अंत में गा, गी, गे जिस वाक्य के अंत में आए वो क्या है? हमारा भविष्य काल। ठीक है। इसकी पहचान ये होती है बेटा, जिसमें वाक्य के अंत में गा, गी, गे, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं,
वो क्या कहलाते हैं, भविष्य काल कहलाते हैं। और जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, यानी कि इसके वाक्य के अंत में हुआ था आ रहा है, ठीक है। तो था जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे क्या होता है, भूतकाल। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, भूतकाल, ठीक है। अब लास्ट वाला देखेंगे बेटा, रेलगाड़ी 4 बजे आएगी। रेलगाड़ी कितने बजे आएगी, 4 बजे आएगी। इसमें भी वाक्य के अंत में गा गी गे आ रहा है, और जिसमें वाक्य के अंत में गा गी गे आता है वो क्या कहलाता है, भविष्य काल। ठीक है, जिसमें वाक्य के अंत में गा गी गे आता है वो क्या कहलाता है बेटा, भविष्य काल कहलाता है, ठीक है। अब आप ऐसे करके याद रखना, जिसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, या रहा है, रहे है आता है, वो हमारा वर्तमान काल है। जिसमें वाक्य के अंत में ता था, ती थी, लिया, दिया, किया, ठीक है, या रहा था, रहे थे आदि आता है, वो भूतकाल कहलाता है। और भविष्य काल की पहचान होती है कि उसमें वाक्य के अंत में गा, गी, गे, रहा होगा, रहे होंगे शब्द आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, भविष्य काल कहलाते हैं। आई होप आपको काल के विषय में समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।